हेलो फ्रेंड्स, यू आर मोस्ट वेलकम टू मोर एजुकेशन क्लासेस। दोस्तों, आज हम कर रहे हैं हरियाणा करंट अफेयर जो आने वाली सभी प्रतियोगी परीक्षाओं जैसे हरियाणा पुलिस कांस्टेबल और एसआई है, कैनाल पटवारी है, ग्राम सीओ पटवारी है, या और भी जो एचएसएससी एग्जाम कंडक्ट करती है या एचपीएससी जो एग्जाम कंडक्ट करती है, उन सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए बहुत महत्वपूर्ण ये करंट अफेयर मैं आपके लिए लेकर आ रहा हूँ। तो शुरुआत करते हैं हरियाणा करंट अफेयर की। ये सीरीज यानी कि 1 से 50 हम पहले डाल चुके हैं, अभी 51 से 100 क्वेश्चन डालते हैं और हम इस सीरीज में 1 जनवरी 2020 से 31 जुलाई 2021 तक के करंट अफेयर यानी कि 1.5 साल से ऊपर के करंट अफेयर हम कवर करवाएंगे और जो रेगुलर करंट अफेयर बनेंगे वो अलग से वीडियो डलती रहेंगी। तो दोस्तों, हरियाणा करंट अफेयर कर रहे हैं मोर एजुकेशन क्लासेस, जॉइन अस फॉर अ ब्राइट फ्यूचर। तो शुरुआत करते हैं। आपको हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन करना चाहिए। ये टेलीग्राम ग्रुप का जो है नेम है HRGK रोहित मोर या @HRGK रोहित मोर से आप सर्च कर सकते हैं। इस ग्रुप को ज्वाइन करें, वहाँ पर हम आपको वीडियो भी उपलब्ध करवाते हैं और भी जो फोरम वगैरह से रिलेटेड जो भी इंफॉर्मेशन होती है हम आपको प्रोवाइड करवाते हैं। साथ ही साथ हम आपको जो क्विज होती है वहाँ पर ग्रुप के अंदर हर रोज़ क्विज या 2-4 दिन में क्विज लेकर आते हैं जो महत्वपूर्ण परीक्षा उपयोगी क्वेश्चनों के लिए महत्वपूर्ण है। शुरुआत करते हैं, ज़्यादा समय बर्बाद न करते हुए। आपके सामने है क्वेश्चन नंबर 51। राज्य ग्रामीण सड़क निर्माण में लक्ष्य पाने वाला देश का पहला राज्य। जो राज्य ग्रामीण सड़क निर्माण है उसमें लक्ष्य पाने वाला देश का पहला राज्य कौन सा? 4 ऑप्शन है, उत्तर प्रदेश, गोवा, हिमाचल प्रदेश और हरियाणा। तो हम जानते हैं कि अगर हरियाणा ही करंट अफेयर हम कर रहे हैं तो वो राज्य आपका हरियाणा है। आंसर डी बिल्कुल सही रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, हरियाणा के डीजीपी मनोज यादव का कार्यकाल। जो हरियाणा के डीजीपी हैं आज वर्तमान समय में, उनका कार्यकाल कितना बढ़ाया गया है? तो हरियाणा के डीजीपी का कार्यकाल बढ़ाया गया है। 4 ऑप्शन आपके सामने हैं, तो वो 3 महीने, 6 महीने, 9 महीने या 1 साल। तो हरियाणा के डीजीपी का कार्यकाल 1 साल बढ़ाया गया है। 1 वर्ष तक मनोज यादव ही हमारे डीजीपी रहेंगे, ये बात आप ध्यान रखें। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं इसी कड़ी में। क्वेश्चन नंबर 53। हरियाणा ने किस राज्य की टीम को पराजित करके सब जूनियर महिला हॉकी चैंपियनशिप का फाइनल मैच जीता है? तो हरियाणा ने वो राज्य कौन सा है जिसकी टीम को पराजित किया है और उसके बाद सब जूनियर महिला हॉकी चैंपियनशिप का जो फाइनल मैच है वो अपने नाम किया है? तो हरियाणा ने किस राज्य को हराया है? तो वो हरियाणा ने झारखंड को हराया है और हरियाणा ने झारखंड को हराकर महिला की जो हॉकी चैंपियनशिप है, जूनियर महिला हॉकी चैंपियनशिप, वो अपने नाम की है झारखंड राज्य को हराकर। महत्वपूर्ण क्वेश्चंस को आप भूलें नहीं, इन्हें याद रखें और साथ के साथ हमारे साथ बने रहें। जो भी परीक्षा उपयोगी अन्य क्वेश्चन होंगे वो भी हम आपको बताते चलेंगे। ऐसा नहीं है कि हम आपको डायरेक्ट ये सिर्फ यही क्वेश्चन बताएंगे। परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण जो भी चीज़ें होंगी वो मैं आपको कवर करवाऊंगा। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, ज़्यादा समय न लेते हुए। हरियाणा सरकार ने संस्कृत भाषा पढ़ने वालों के लिए किस नाम से यूट्यूब चैनल शुरू किया है? तो हरियाणा सरकार ने एक यूट्यूब चैनल शुरू किया है और वो किस नाम से शुरू किया है ताकि वो हरियाणा सरकार संस्कृत भाषा के जो पढ़ने वाले हैं उनके लिए इस यूट्यूब चैनल की शुरुआत की गई है। तो 4 ऑप्शन इसमें आपको दिए गए हैं, हरियाणा संस्कृत नमामि, हरियाणा संस्कृत अकादमी, हरियाणा संस्कृत ज्ञान, हरियाणा संस्कृत पुरातन। तो आंसर है आपका हरियाणा संस्कृत अकादमी। बी आंसर आपका है एक्यूरेट, बी आंसर हरियाणा संस्कृत अकादमी। आगे बात करते हैं, किस हरियाणवी ने मुंबई में आयोजित मिस टीन इंडिया यूनिवर्स 2020-21 का खिताब जीता? मिस टीन इंडिया यूनिवर्स 2020-21 का खिताब जीता, वो हरियाणा की हैं। तो किसने जीता है? 4 ऑप्शन आपके सामने दिए गए हैं, कविता शर्मा है, प्रतिभा है, अरुषि राघव है और दीप्ति रानी है। तो आपका आंसर सही रहेगा प्रतिभा, बी आंसर आपका बिल्कुल सही रहेगा। प्रतिभा ने वो जो मिस टीन आयोजित यूनिवर्स है, इसका आयोजन कहाँ पर हुआ था ये भी याद रखें, मुंबई के अंदर इसका आयोजन हुआ था। आगे है, हरियाणा में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर आवास नवीनीकरण योजना की वित्तीय सहायता को बढ़ाकर अब कितना किया गया है? तो डॉक्टर भीमराव BR अम्बेडकर या भीमराव अंबेडकर आवास नवीनीकरण यानी कि जो मकान है उनको फिर से पुनः उनकी मरम्मत की जा सके, उसके लिए एक योजना चलाई थी जिसमें वित्तीय सहायता प्रदान की जा सके। उस राशि को अब कितना किया गया है बढ़ाकर? 60,000, 70,000, 80,000 या 90,000?
तो राशि की गई है हरियाणा सरकार द्वारा 80,000। सी आंसर आपका बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हरियाणा में अनुसूचित जाति के व्यक्तियों को दी जाने वाली कानूनी सहायता बढ़ाकर अब कितनी की गई? देखिएगा, जो पीछे वाला क्वेश्चन था उसमें वित्तीय सहायता बढ़ाकर की गई थी, इसमें अनुसूचित जाति के जो लोग हैं उनके व्यक्तियों को दी जाने वाली जो कानूनी सहायता है वो अब कितनी कर दी गई है? तो कानूनी सहायता जो प्रदान की गई है वो बढ़ाकर 15, 21, 26 और 51 कितनी की गई है? वो 21,000 की गई है। आपका बी आंसर बिल्कुल सही रहेगा, 21,000 रुपये। नेक्स्ट क्वेश्चन, हरियाणा साहित्य अकादमी द्वारा स्वामी विवेकानंद स्वर्ण जयंती युवा लेखक सम्मान, स्वामी विवेकानंद स्वर्ण जयंती युवा लेखक सम्मान 2019 के लिए किसे चुना गया है? तो वो किसे चुना गया है? 4 ऑप्शन है, डॉक्टर राजेश कुमार, डॉक्टर शिवा, डॉक्टर अजय शर्मा, डॉक्टर मंगत राम। तो हरियाणा साहित्य अकादमी द्वारा चुना गया है और स्वामी विवेकानंद स्वर्ण जयंती युवा लेखक सम्मान के लिए चुना गया। लेखक सम्मान हरियाणा साहित्य अकादमी प्रदान कर रही है और 2019 के लिए किसे चुना गया है? वो चुना गया डॉक्टर शिवा को। आंसर बी बिल्कुल आपका सही रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे सामने है स्क्रीन पर, हरियाणा साहित्य अकादमी ने डॉक्टर शिवा को तो दिया है जो युवा सम्मान है लेखक के क्षेत्र में वो 2019 का, लेकिन श्रेष्ठ महिला रचनाकार सम्मान भी जो है हरियाणा साहित्य अकादमी प्रदान कर रही है। श्रेष्ठ महिला रचनाकार 2019 उसके लिए किसे चुना गया है? तो उसके लिए अब ये दो महिलाओं को दिया गया है। 4 ऑप्शंस में 2 महिलाएं हैं, डॉक्टर कृष्णा देवी और राजबाला, परमिला देवी और आकांक्षा, कमलेश मलिक और डॉक्टर ज्ञानी देवी और दुर्गावती और कलावती। तो ये हरियाणा साहित्य अकादमी द्वारा श्रेष्ठ महिला रचनाकार का सम्मान दिया गया है कमलेश मलिक और डॉक्टर ज्ञानी देवी को। ठीक है, याद रखें। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते, हरियाणा साहित्य अकादमी द्वारा आदित्य अल्हड़ हास्य सम्मान। देखिएगा, सबसे पहले तो जो स्वामी विवेकानंद जो लेखक सम्मान है 2019 का वो दिया गया, वो किसको दिया गया? डॉक्टर शिवा को। उसके बाद कमलेश मलिक और ज्ञानो देवी को दिया गया जो महिला सर्वश्रेष्ठ महिला रचनाकार है। उसके बाद अब अल्हड़ हास्य सम्मान है। अब हास्य सम्मान की बात की गई है 2019 अल्हड़ हास्य सम्मान जो साहित्य अकादमी द्वारा दिया जा रहा है। तो वो किसे दिया गया है? ये 4 ऑप्शन हैं, मोहित सिन्हा, अजय सिंह, रोबिन पांडे और डॉक्टर अशोक बत्रा। तो आपका सही आंसर रहेगा डॉक्टर अशोक बत्रा। डी आंसर आपका है, डॉक्टर अशोक बत्रा को ये सम्मान दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हरियाणा में जो है ग्रामीण क्षेत्र का एशिया का सबसे बड़ा मेडिकल कॉलेज कौन सा है? ग्रामीण क्षेत्र का पूरे एशिया महाद्वीप का सबसे बड़ा मेडिकल कॉलेज आपके हरियाणा में है। और कहाँ है वो? कैथल मेडिकल कॉलेज है, अग्रोहा मेडिकल कॉलेज है, दादरी मेडिकल कॉलेज है या कोथ मेडिकल कॉलेज है? तो आपका आंसर इसमें रहेगा अग्रोहा मेडिकल कॉलेज। बी आंसर आपका इसमें सही रहेगा, अग्रोहा मेडिकल कॉलेज। इसे याद रखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, इसमें ज़्यादा बर्बाद नहीं करते हैं। क्वेश्चन नंबर 62, हरियाणा के किस जिले में आर्यभट्ट विज्ञान केंद्र बनाया जाएगा? 4 ऑप्शन इसमें आपको दिए गए हैं, तो किस जिले में बनाया जाएगा ये? करनाल, अंबाला, हिसार और सोनीपत। हमारे मनोहर लाल खट्टर जी जो कुछ करते हैं ना, वो सब एक ही जगह कर रहे हैं। तो 4 ऑप्शन इसमें है, करनाल, अंबाला, हिसार और सोनीपत। तो आपका आंसर रहेगा 62 का अंबाला, बी। वैसे तो वो करनाल में कर रहे हैं, अगर करनाल ऑप्शन में है तो आप मोस्टली क्वेश्चन का आंसर करनाल लगा सकते हैं, लेकिन इसका याद रखें विज्ञान केंद्र, क्योंकि विज्ञान नगरी अंबाला बोली जाती है ना हमारी, विज्ञान नगरी अंबाला को बोलते हैं विज्ञान नगरी, है ना। और सोनीपत में सुअर ज़्यादा हैं आप जानते हैं, और पीतल नगरी रेवाड़ी है, आप जानते हैं पीतल नगरी रेवाड़ी को बोल रहे हैं हम, ठीक है। कपड़ा उद्योग कपड़ा नगरी जैसे हम बोल सकते हैं, कपड़ा नहीं, बुनकरों का शहर बोलेंगे हम उसको, बुनकरों का शहर। वो किसे बोलते हैं हम? पानीपत को बोलते हैं बुनकरों का शहर, है ना। ये कुछ एक महत्वपूर्ण पॉइंट है, आप याद रखें। चलिए, करण लेक जो करनाल में है, करण लेक करनाल में है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, हरियाणा के किस जिले में पहला पोस्ट ग्रेजुएट इंस्टीट्यूट ऑफ योग एंड नेचुरोपैथी एजुकेशन एंड रिसर्च स्थापित किया जा रहा है? तो 4 ऑप्शन है, जींद, सोनीपत, महेंद्रगढ़, झज्जर। तो बताइएगा इसका कौन सा आंसर होगा?
जस्ट 1 सेकेंड, पानी पी लेता हूँ एक बार। तो इसका आंसर आपका रहेगा 63 का, जो हरियाणा में किस जिले में पहला पोस्ट ग्रेजुएट इंस्टीट्यूट ऑफ योग एंड नेचुरोपैथी एजुकेशन एंड रिसर्च स्थापित किया जाएगा। तो ये झज्जर में किया जाएगा। झज्जर के बाड़सा में कैंसर संस्थान भी आपको पता है, कैंसर संस्थान, इसे याद रखें। महेंद्रगढ़ जो है मैग्नीज पाया जाता है, महेंद्रगढ़ में सर्वाधिक मैग्नीज, ठीक है। और जींद जयंती देवी का जो मंदिर है वो जींद में है, जयंती देवी मंदिर, जहाँ पर पांडवों ने यज्ञ किया था, याद रख सकते हैं आप। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। हरियाणा की चौथी रीजनल फोरेंसिक साइंस लैब, फोरेंसिक रीजनल फोरेंसिक साइंस लैब चौथी है ये हरियाणा की, किस जिले में स्थापित की जाएगी? हिसार, भिवानी, चरखी दादरी और सिरसा। तो इसकी एफर्ट की गई है हमारे जो उप मुख्यमंत्री हैं दुष्यंत चौटाला द्वारा, तो वो हिसार में की गई है, तो वो हिसार इसका आंसर रहेगा। हिसार में चौथी रीजनल फोरेंसिक साइंस लैब खोली जा रही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हरियाणा के किस शहर को नर्चरिंग नेबरहुड चैलेंज, नर्चरिंग नेबरहुड चैलेंज के तहत चुना गया है? तो हरियाणा का वो शहर कौन सा है? पानीपत, पलवल, रेवाड़ी और रोहतक। तो आप जानते हैं कि जो हरियाणा का वो शहर जहां पर नर्चरिंग नेबरहुड चैलेंज के तहत जिसे चुना गया है, तो उसका आंसर आपका रहेगा रोहतक। तो वो रोहतक को चुना गया है, याद रखें, महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। नर्चरिंग नेबरहुड चैलेंज के लिए रोहतक को चुना गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमें दिया गया है, हरियाणा में बिजली उपभोक्ताओं के बिलों की शिकायतों के निवारण के लिए किस योजना की शुरुआत की गई है? देखिएगा ध्यान से, जो बिजली उपभोक्ता हैं उनके बिलों में जो गड़बड़ चल रही है, उनकी शिकायत का निपटान हो सके, उसके लिए एक योजना शुरू की गई है। तो कौन सी योजना है? बिल देखो योजना, बिजली जनता दरबार, या अपने बिल को जानो, या इनमें से कोई नहीं। तो आपका आंसर इसमें रहेगा कि अपने बिल को जानो, सी आंसर इसमें आपका रहेगा, अपने बिल को जानो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हरियाणा के किस जिले को बेहतर प्रबंधन के लिए केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय द्वारा पुरस्कृत किया गया है? तो हरियाणा का वो जिला कौन सा है जिसको बेहतर प्रबंधन के लिए, किस चीज के प्रबंधन के लिए? कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय द्वारा कृषि के क्षेत्र में प्रबंधन के लिए जो है पुरस्कृत किया गया है। तो केंद्रीय द्वारा किया गया है, केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय द्वारा पुरस्कृत किया गया है। तो करनाल, फतेहाबाद, महेंद्रगढ़ और कुरुक्षेत्र। आप जानते हैं सेंटर से चीजें आई हैं, तो कुरुक्षेत्र के लिए इसमें आई थी। तो कुरुक्षेत्र जिले को जो है बेहतर प्रबंधन के लिए केंद्रीय कृषि एवं किसान मंत्रालय द्वारा कृषि के क्षेत्र में बेहतर प्रबंधन के लिए चुना गया है कुरुक्षेत्र को। आगे, टेबल टेनिस फेडरेशन ऑफ इंडिया के अध्यक्ष किन्हें चुना गया है? टेबल टेनिस फेडरेशन, टेबल टेनिस फेडरेशन ऑफ इंडिया के अध्यक्ष किसे चुना गया है? अजय सिंह, दुष्यंत चौटाला, अनिल विज या बनवारी लाल। तो आपका इसमें आंसर जो सही रहेगा वो रहेगा आपके अपने जाने पहचाने उप मुख्यमंत्री श्री दुष्यंत चौटाला जी। दुष्यंत चौटाला को जो है टेबल टेनिस फेडरेशन ऑफ इंडिया के अध्यक्ष के रूप में चुना गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। पहली एशियाई ऑनलाइन शूटिंग चैंपियनशिप में मनु भाकर ने कौन सा पदक जीता? बताइए, मनु भाकर का संबंध किससे है? शूटिंग से है, इसे याद रखें। और एशियाई ऑनलाइन चैंपियनशिप, देखिए पहली ऑनलाइन नहीं थी, पहले भी रजत पदक उन्होंने अपने नाम किया था। तो इसमें बताइए कि मनु भाकर ने कौन सा पदक जीता है? 69 का आंसर। तो मनु भाकर ने अब की बार ऑनलाइन शूटिंग चैंपियनशिप में कांस्य पदक अपने नाम किया, कांस्य पदक। आपका सी आंसर बिल्कुल सही रहेगा, कांस्य पदक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हरियाणा के पहले जेल रेडियो की शुरुआत, जेल रेडियो की शुरुआत किस जिले में की गई? तो हरियाणा के पहले जेल रेडियो की शुरुआत पानीपत, अंबाला, फरीदाबाद और हिसार। तो वो की गई है, हरियाणा के पहले जेल रेडियो की शुरुआत पानीपत में। याद रखें, जेल मंत्री कौन है आपके? आपके जेल मंत्री हैं और वही बिजली मंत्री हैं, याद रखें। बिजली मंत्री भी वही हैं क्योंकि बिजली मंत्रालय भी उन्हीं के पास है। तो वो कौन है आपके? रणजीत सिंह चौटाला,
रणजीत सिंह चौटाला। तो ये जेल मंत्री हैं, इन्होंने पानीपत में पहले जेल रेडियो की शुरुआत की है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वाटर अथॉरिटी बनाने वाला हरियाणा कौन सा राज्य बना है? और भी जिलों में वाटर अथॉरिटी हैं, लेकिन हरियाणा ने भी वाटर अथॉरिटी बनाई है। तो हरियाणा कौन सा जिला है? तो हरियाणा ये काम करने वाला 5वां जिला है, याद रखें 5वां। आगे है, हरियाणा के किस जिले को पीएम आवास योजना के तहत सर्वश्रेष्ठ निर्माण अवार्ड मिला है? तो सर्वश्रेष्ठ निर्माण अवार्ड मिला है किस जिले को? पहले भी इसका जिक्र हो चुका है, तो वो आपका कुरुक्षेत्र जिला है, याद रखें कुरुक्षेत्र। निर्माण अवार्ड कुरुक्षेत्र को मिला है। किस नदी में अमोनिया नाइट्रोजन पर रोक लगाने के लिए एक संयुक्त अध्ययन समूह और निगरानी दल का गठन किया गया? वो नदी कौन सी जिसमें अमोनिया नाइट्रोजन पर रोक लगाई जाएगी? तो वो कौन सी है? आपको पता है हरियाणा में तो जौन सी नदी में मुख्य रूप से बह रही है वर्तमान समय में, तो वो है यमुना नदी, जो हरियाणा और यूपी के बीच में लगभग 320 किलोमीटर की जो रेखा या वो सीमा है उसको वो साझा कर रही है, यमुना नदी। चलिएगा, हरियाणा में बीपीएल श्रेणी के तहत लाभार्थी के रूप में पात्रता के लिए पारिवारिक आय की सीमा बढ़ाकर कितने रुपये वार्षिक की गई है? तो इसमें बताया गया है कि जो बीपीएल श्रेणी के तहत जो भी लाभार्थी हैं उनमें पात्रता के लिए, अगर आप बीपीएल लेना चाहते हैं तो उन पात्रता के लिए आय की सीमा बढ़ाकर कितनी कर दी गई है? तो 74th क्वेश्चन का आंसर आपके सामने है, 1,40,000, 1,50,000, 1,70,000 और 1,80,000। तो आपका सही आंसर होगा 1,80,000, डी आंसर रहेगा आपका। किस हरियाणवी को 2021 में, वो हरियाणवी कौन है भाई जिसको पद्म भूषण सम्मान से मतलब पुरस्कार से सम्मानित किया गया है या पद्म भूषण पुरस्कार के लिए चुना गया है? तो वो कौन है? तो वो आपके हैं 4 ऑप्शन, रामकला मेहर, दीपेश भाटिया, त्रिलोचन सिंह, आरव चौधरी। तो आपका जो सही आंसर रहेगा वो रहेगा सी, त्रिलोचन सिंह को हरियाणवी को जो है पद्म भूषण पुरस्कार के लिए चुना गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दिया गया है, किस हरियाणवी को शिक्षा साहित्य के क्षेत्र में योगदान के लिए 2021 में पद्मश्री अवार्ड के लिए चुना गया है? तो वो कौन है? विजयवर्धन सिन्हा, जय भगवान गोयल, जयदीप अहलावत, नवदीप ब्रिक। तो वहाँ आपके जय भगवान गोयल। पद्मश्री के लिए जय भगवान गोयल को चुना गया है और ये आगे जो पद्म भूषण था उसके लिए त्रिलोचन सिंह को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हरियाणा का कौन सा विश्वविद्यालय, ये पूछा गया है कि वो विश्वविद्यालय कौन सा है हरियाणा का जहाँ जो है जलवायु परिवर्तन के क्षेत्र में परास्नातक पाठ्यक्रम शुरू करने वाला देश का पहला विश्वविद्यालय होगा। तो हरियाणा में है वो देश का पहला विश्वविद्यालय जो परास्नातक पाठ्यक्रम शुरू करेगा जलवायु परिवर्तन के क्षेत्र में। जो 4 ऑप्शन आपके सामने हैं, हरियाणा केंद्रीय विश्वविद्यालय, कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय, चौधरी बंसीलाल विश्वविद्यालय, गुरु जम्भेश्वर। तो आपका आंसर रहेगा डी, हरियाणा केंद्रीय विश्वविद्यालय। नेक्स्ट क्वेश्चन, हरियाणा की किस पुलिस अकादमी को, हरियाणा की वो पुलिस अकादमी है जिसको गैर राजपत्रित अधिकारियों को प्रशिक्षित करने में सर्वश्रेष्ठ अकादमी चुना गया है? तो हरियाणा की कौन सी? सिरसा अकादमी, करनाल अकादमी, भिवानी अकादमी, मधुबन अकादमी। तो वो है आपकी मधुबन अकादमी, मधुबन अकादमी, डी आंसर। 79th क्वेश्चन है, हरियाणा में सूक्ष्म सिंचाई पहल के तहत, हरियाणा में जो सूक्ष्म सिंचाई पहल जारी की गई है उसमें इसके तहत हर खेत में पानी पहुंचाने के उद्देश्य से वेब पोर्टल लॉन्च किया गया है। तो वो किसने लॉन्च किया है? ये तो सीधी सी बात है, हमारे मुख्यमंत्री हैं मनोहर लाल खट्टर, उन्होंने किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा हवाई अड्डा उड़ान योजना के तहत, बताइएगा उस हवाई अड्डे का नाम जो उड़ान योजना के तहत 54वां हवाई अड्डा बन गया है। उड़ान योजना के तहत 54वां हवाई अड्डा बना है, तो वो कौन सा है? आपका आंसर रहेगा अंबाला, हिसार, भिवानी, करनाल में से हिसार, बी आंसर आपका सही है, हिसार। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, हरियाणा में वर्ष 2021 के दौरान कितने लिंग अनुपात को हासिल करने का लक्ष्य गया? मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, क्वेश्चन को भूलेंगे नहीं आप।
तो मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, बताइएगा कि कितना लक्ष्य रखा गया है 2021 के दौरान। तो आपका आंसर रहेगा इसमें 935, 45, 955 या 65। तो 935, हरियाणा सरकार ने 935 लिंगानुपात हासिल करने का लक्ष्य रखा है। 2011 की जनगणना के अनुसार हरियाणा का लिंगानुपात 873 था। अब जो है 879 भी कहीं पर मिलता है, तो आप याद रखें अब जो लक्ष्य रखा गया वो 935 है। हरियाणा सरकार ने राज्य स्तर पर कॉलेज विद्यार्थियों के लिए कितने लाख की पुरस्कार राशि वाली स्टार्टअप प्रतियोगिता की शुरुआत की है? तो हरियाणा सरकार ने राज्य स्तर पर कॉलेज विद्यार्थियों के लिए कितने लाख की पुरस्कार राशि वाली स्टार्टअप प्रतियोगिता की शुरुआत की है? तो 1, 2, 3, 4, 5 बताइएगा आप। इसका आंसर आपका रहेगा डी, 5 लाख तक की। तो आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हरियाणा के किस शहर में, हरियाणा का वो शहर कौन सा है जहां पर कोरोना वैक्सीन का सेंट्रल स्टोर बनाया गया है? तो जहां पर कोरोना वैक्सीन सेंट्रल तौर पे स्टोर की जाएगी, हरियाणा की पूरी कोरोना वैक्सीन वहाँ स्टोर होगी, तो वो कहाँ बनाया गया है? तो गुड़गांव, पलवल, करनाल और जींद। आपका आंसर रहेगा इसमें 83 का, गुड़गांव, पलवल, करनाल और जींद। ये करनाल होना चाहिए था, कैथल होना चाहिए था आंसर में, कैथल नहीं होगा, करनाल ही होगा। तो करनाल में वो बनाई गई है, सी आंसर आपका होगा बिल्कुल सही, करनाल होगा, कैथल नहीं होगा। कैथल में एक बार इन्होंने जो जिक्र किया था कि कैथल में बनाए, लेकिन वो रद्द कर दिया था। याद रखें कि वो करनाल में बनाई गई है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। हरियाणा के किस जिले में महर्षि वाल्मीकि के नाम से संस्कृत विश्वविद्यालय बनाया गया है? ये कैथल में डिस्टेंट। तो महर्षि वाल्मीकि के नाम पर जो है, महर्षि वाल्मीकि के नाम से संस्कृत विश्वविद्यालय बनाया गया। कहाँ पर बनाया गया? वो कैथल में बनाया गया है। याद रखें, महर्षि वाल्मीकि के नाम पर संस्कृत विश्वविद्यालय बनाया गया है, तो वो कहाँ पर बनाया गया है? कैथल में बनाया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन। हरियाणा के नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा विभाग, नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा विभाग ने सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शनकारी राज्य नामित एजेंसी श्रेणी में कौन सा पुरस्कार जीता है? तो बताइए वो कौन से नंबर पर आई हैं? वो आए हैं दूसरे नंबर पर, आंसर बी रहेगा। तो हरियाणा का जो नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा विभाग है, उसने सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शनकारी राज्य नामित एजेंसी श्रेणी में कौन सा पुरस्कार जीता? वो दूसरे नंबर पर है हरियाणा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहाँ से न्यू किशनगढ़ के लिए डबल स्टैक को हरी झंडी दी गई? डबल स्टैक जो रेलवे जो ट्रेन है उसको हरी झंडी दी है न्यू किशनगढ़ के लिए। कहाँ से न्यू किशनगढ़ तक जाएगी? वो जाएगी न्यू मदार, न्यू अटेली, न्यू रेवाड़ी, न्यू फुलेरा। तो न्यू अटेली से जाएगी, न्यू अटेली से न्यू किशनगढ़ तक को हरी झंडी दी है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने। आगे बढ़ते हैं। हरियाणा में फिल्मों के लिए विशेष योगदान पर किसे, हरियाणा में फिल्मों में योगदान दिया भाई किसी ने, उनमें से किसे हरियाणा फिल्म गौरव सम्मान से सम्मानित किया गया है? तो बताइए, यशपाल शर्मा, दिलेर सिंह, सोनू निगम, विकास मलिक। तो वहाँ आपके यशपाल शर्मा, इन्हें हरियाणा फिल्म गौरव सम्मान दिया गया है फिल्मों में योगदान के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हरियाणा सरकार अब अपनी लगभग सभी योजनाओं में किसे अनिवार्य रूप से लागू कर रही है? तो आपको पता है कि हरियाणा सरकार सभी योजनाओं में एक चीज़ मांग रही है अब, जिसको अभी हाल ही में सभी के बनाया गया था। 4 ऑप्शन है, फैमिली आईडी, सरल आईडी, आधार आईडी, वोटर आईडी। तो वो आपका आंसर है फैमिली आईडी। फैमिली आईडी को अब अनिवार्य रूप से मांग रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, हरियाणा में जल स्तर में सुधार के उद्देश्य से कौन सी योजना चलाई गई है? तो हरियाणा के अंदर जल स्तर में सुधार हो, इसके लिए उद्देश्य से एक योजना चलाई गई है। तो 4 ऑप्शन है, अटल भूजल योजना, हरि भूजल योजना, जल सुधार योजना, जल जीवन योजना। तो आपका आंसर इसमें रहेगा अटल भूजल योजना। ए आंसर आपका बिल्कुल सही रहेगा, अटल भूजल योजना। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। हरियाणा में सिख समाज के योगदान पर भव्य म्यूजियम किस जिले में बनाया जाएगा? तो सिख समाज के योगदान पर, सिख समाज के योगदान से बनाया जाएगा एक म्यूजियम बनाया जाएगा। कहाँ पर? सिरसा, कुरुक्षेत्र, कैथल और जींद। तो ये कहाँ पर बनाया जाएगा प्रिय विद्यार्थियों? ये बनाया जाएगा कुरुक्षेत्र के अंदर। बी आंसर, जिसे कृषि के क्षेत्र में योगदान के लिए सर्वश्रेष्ठ प्रबंधन के लिए भी पुरस्कार दिया गया है कुरुक्षेत्र को।
कैथल में क्या हुआ है, एक संस्कृत विश्वविद्यालय खोला जा रहा है महर्षि वाल्मीकि के नाम पर। हरियाणा सरकार प्रदूषण से निपटने के लिए कौन सी बसें चलाएगी? तो हरियाणा सरकार ताकि प्रदूषण न हो उससे निपटने के लिए हाइड्रोजन बसें, सीएनजी बसें, इलेक्ट्रिक बसें या पेट्रोल बसें, तो इनमें से इलेक्ट्रिक बसें ही कामयाब होंगी, तो सी आंसर आपका सही रहेगा। आगे है, हरियाणा के पहले ई चार्जिंग स्टेशन को किस जिले में शुरू किया गया है? ई चार्जिंग यानी कि जो इलेक्ट्रॉनिक चीज़ें हैं वो चार्ज होंगी वहाँ पर, इलेक्ट्रॉनिक वाहन आप चार्ज कर सकते हैं। तो बताइएगा वो किस जिले में शुरू किया गया है? पानीपत, सिरसा, पंचकुला और पलवल। तो ये अभी पंचकुला में शुरू किया गया है, सॉरी डी नहीं सी, पंचकुला में शुरू किया गया है। सी आंसर आपका बिल्कुल सही रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हरियाणा के पहले डिजिटल मंच के स्तुति गान, हरियाणा का पहला डिजिटल मंच जो है उसका एक स्तुति गान है, पहला स्तुति गान हम बदल देंगे सारा जमाना। इसका लोकार्पण किसने किया है? देखिएगा, गाया तो ये गजेंद्र फोगाट ने है, गजेंद्र फोगाट ने इसको गाया है, एक मिनट, गजेंद्र फोगाट ने इसको गाया है। और इसका जो लोकार्पण किया गया है वो भारत के, छोड़िएगा हरियाणा के, मान लीजिएगा हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर द्वारा इसका लोकार्पण किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जनवरी 2021 तक हरियाणा में कुल कितनी जेलें हैं? जब जनवरी 2021 था तब तक हरियाणा में कुल कितनी जेलें हैं? तो बताइएगा 10, 15, 19, 24। तो इस हिसाब से हरियाणा में कुल अभी तक 19 जेलें हैं। सी आंसर सही रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। हरियाणा के किस जिले की डॉक्टर पायल छाबड़ा, डॉक्टर पायल छाबड़ा उनका नाम है, जो भारतीय सेना में कैप्टन बनी है डॉक्टर पायल छाबड़ा, वो हरियाणा की हैं। वो किस जिले की हैं? बताइए, करनाल, कैथल, अम्बाला और जींद। तो वो कहाँ की हैं पायल छाबड़ा? पायल छाबड़ा है कैथल की। बी आंसर सही रहेगा। कपी जो है, ऋषि कपी है जो हनुमान से संबंधित है, कैथल संबंध रखता है, तो वहीं से ये हैं डॉक्टर पायल छाबड़ा। हरियाणा में सभी भूमि उपयोग परिवर्तन, हरियाणा में सभी मतलब पूरी की पूरी भूमि उपयोग परिवर्तन कब से ऑनलाइन शुरू किए गए हैं? कि भाई जो भी भूमि है वो उपयोग के लिए प्रयोग की जा सकती है, तो वो ऑनलाइन शुरू कर दिया गया है उनका आवेदन। तो वो कौन सी है, कब से किया गया है? वो 1 जनवरी 2021 से किया गया है। आंसर ए आपका बिल्कुल सही रहेगा, 1 जनवरी 2021 से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हरियाणा के प्रत्येक जिले में कम से कम कितने किलोमीटर की मॉडल सड़क बनाई जाएगी? तो मॉडल सड़क यानी कि दोनों तरफ पेड़ पौधे होंगे, अच्छी सुव्यवस्थित सड़क बनाई जाएगी प्रत्येक जिले में मॉडल के तौर पर। तो वो कम से कम 5, 10, 15, 20 कितने किलोमीटर की होगी? वो होगी आपकी 5 किलोमीटर की। ए आंसर बिल्कुल सही है, 5 किलोमीटर की। नेक्स्ट क्वेश्चन, हरियाणा और किस देश के बीच आपसी सहयोग और समृद्धि को बढ़ावा देने के उद्देश्य से एक बैठक आयोजित हुई? तो हरियाणा ने किस देश के साथ की है? कनाडा, स्वीडन, मलावी और वियतनाम। तो वो की गई है मलावी के साथ, हरियाणा ने बैठक की है अभी हाल ही में, आपसी सहयोग और समृद्धि को बढ़ावा देने के लिए। मलावी की कैपिटल भी आपसे पूछी जा सकती है। तो मलावी की कैपिटल क्या है? वो है लिलोंगवे। लिलोंगवे, हिंदी में भी लिख रहा हूं, लिलोंगवे, ये कैपिटल है मलावी की। हरियाणा के किस विश्वविद्यालय ने CCSHAU ई लाइब्रेरी, CCSHAU लाइब्रेरी ऐप को लॉन्च किया है? तो विश्वविद्यालय कौन सा है मेरे विद्यार्थियों, जल्दी से बताइएगा। 98 क्वेश्चन का आंसर चौधरी चरण सिंह हरियाणा एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी। तो इसके आप नाम याद रख सकते हैं, चौधरी चरण सिंह। ए आंसर बिल्कुल रहेगा, सी से चौधरी, सी से चरण सिंह, एस चौधरी चरण सिंह हरियाणा एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी इसने लॉन्च की है। तो ए आंसर आपका सही रहेगा, ये ई लाइब्रेरी ऐप लॉन्च की है। हरियाणा के किन 2 जिलों ने हर घर नल से जल जिला का खिताब जीता है? तो हरियाणा के किन 2 जिले, वे 2 जिले कौन से हैं जिन्होंने हर घर नल इस योजना से जल जिला का खिताब जीता है? तो वो कौन से 2 जिले हैं? 99 के 4 ऑप्शन हैं, सिरसा और हिसार, जींद और रोहतक, भिवानी और महेंद्रगढ़, पंचकुला और अम्बाला। तो आंसर रहेगा आपका पंचकुला और अम्बाला। डी आंसर आपका बिल्कुल सही है।
आगे क्वेश्चन दिया गया है, हरियाणा में भूजल से संबंधित काढ़ा, भूजल से संबंधित काढ़ा कोई नाम है, जल की प्रकार है, उसका नाम बदलकर क्या किया गया है? तो वो इसमें आपका एक मिनट सॉरी डिस्टेंट, तो आपका आंसर रहेगा आपका सी, मिकाडा नाम रखा गया है उसका, मिकाडा। तो दोस्तों आप हमारे इस टेलीग्राम ग्रुप को जरूर ज्वाइन करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। उम्मीद करते हैं कि आपको अच्छा लगा होगा। जिस भी टॉपिक पे आप वीडियो बनवाना चाहते हैं आप कमेंट डाल दीजिए, हम उसी टॉपिक से रिलेटेड महत्वपूर्ण वीडियो जरूर बनाएंगे। धन्यवाद दोस्तों।